हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीटेट के पेपर 2 का एसएसटी के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, जो कि सीटेट का एग्ज़ाम करीब ही आता जा रहा है धीरे धीरे, तो हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट को धीरे धीरे बढ़ाते भी चलते हैं। ठीक है, थोड़ा फास्ट प्रैक्टिस सेट करते हैं। ओके, तो देखिए सीटेट 2024-25 के लिए पेपर 2 वालों के लिए। ठीक है, और एसएसटी का टॉपिक है सामाजिक कौशल प्रशिक्षण और प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। ठीक है, और इसमें जो लिखा है भाई ना, वो भी सही है। जो लोग 8 ग्रुप के हैं वे लोग एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट ज़रूर मारें या प्रैक्टिस सेट ज़रूर सॉल्व करें। ओके, तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है। और एक बात कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंचता रहे। क्योंकि इस चैनल पर बायोलॉजी से संबंधित सीटेट के प्रैक्टिस सेट और वनडे एग्ज़ाम के प्रैक्टिस सेट, सभी के क्वेश्चन पेपर या प्रैक्टिस सेट आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, और आप लोगों से कहना चाहते हैं कि ये जो रेड कलर में टिक नहीं लगा हुआ सबके, ठीक है, सभी ऑप्शन पर देखिए, ऑप्शन फर्स्ट पर भी रेड कलर से टिक लगा हुआ है, ऑप्शन सी पर भी लगा हुआ है। तो देखना ये है कि आप लोग अपने माइंड से क्वेश्चन का आंसर देते हैं या फिर जिस पर टिक लगा है वही आंसर आप लोग बता दे रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने माइंड से सोच समझ कर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ कर जवाब देंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हॉल होता था जहां लोग इकट्ठा हो सकते थे। इस स्थान को कहा जाता था, क्या कहा जाता था भाई, बताइए। ऑप्शन फर्स्ट सही है, मंडप। ठीक है, देखिए जिस पर टिक लगा है वो ऑप्शन सही भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसलिए हम आप लोगों से कह रहे हैं कि आप लोग सोच समझ कर जवाब दीजिए। आगे देखते हैं। देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे ... कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, भारत और यूरोप। ओके, संस्कृत भाषा को भारत यूरोप का भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है। यह भाषा परिवार सामान्यतः पश्चिमी तथा दक्षिणी यूरेशिया से संबंधित है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों फर्स्ट और सेकंड में अंकित हैं। आपको इनका सुमेल करना है या फिर मिलान करना है। करिए भाई मिलान, देखिए मिलान करिए। जन्म कहाँ हुआ भाई, जन्म लुम्बिनी में हुआ। ओके, और ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई, बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई, बताइए, बोध गया में। ओके, और प्रथम प्रवचन, गौतम बुद्ध जी का प्रथम प्रवचन या प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, बताइए भाई, सारनाथ में दिए थे भाई। ओके, और बुद्ध जी का निधन कहाँ हुआ था, कुशीनगर में। ओके, मिलान हो गया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन पृथ्वी की स्थिति के संबंध में सत्य है। सत्य पहचानना है भाई, बताइए। पृथ्वी की अक्ष एक वास्तविक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 66 सही 1/2 का कोण बनाती है। नहीं भाई, पहला तो नहीं होगा, दूसरा देखते हैं। पृथ्वी की अक्ष एक वास्तविक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 23.5 डिग्री कोण को बनाती है या कोण बनाती है।
ये भी नहीं सही भाई। आगे देखते हैं। देखिए, पृथ्वी की अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, और ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। पृथ्वी अपनी अक्ष पर कक्षीय समतल के साथ 66 का कोण बनाती है। 66 का कोण बनाती हुई घूर्णन करती है। पृथ्वी को एक घूर्णन पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट 4.06 सेकंड का समय लगता है। इस घूर्णन के कारण ही हम दिन और रात का अनुभव करते हैं। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? बताइए भाई, किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, मणिपुर। ठीक है, बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य की सीमाएं मिलती हैं, लेकिन मणिपुर की सीमा म्यांमार से मिलती है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक सांस्कृतिक प्रशस्ति पाया गया है? बताइए, संस्कृत प्रशस्ति पाया गया है। बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 36 का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी वह सुल्तान है जिसके बारे में संस्कृत में एक प्रशस्ति पाई गई है। अलाउद्दीन खिलजी का संबंध दिल्ली सल्तनत से था तथा वह बाजार नियंत्रण प्रणाली, दाग तथा हुलिया प्रथा, ठीक, दाग तथा हुलिया प्रथा के लिए जाना जाता था। इसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 है भाई। देखिए, निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प का पहचान कीजिए। सही विकल्प का पहचान करना है भाई। ठीक है, बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोहियों को दिए गए समर्थन ने लोगों और शासन करने वाले परिवार पर सकारात्मक असर डाला। ठीक है भाई, कारण पढ़ते हैं। लोगों ने मुगलों को वैकल्पिक शासन के तौर पर देखा जो ब्रिटिश राज्य को चुनौती देने में सहायता कर सकते थे। बिल्कुल सही भाई, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक यानी माइका मेखला पाई जाती है? बताइए भाई, किस जिले में? हजारीबाग, गया, मुंगेर। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कोयले का सर्वाधिक उपभोग होता है, कहाँ होता है भाई? बताइए, कोयले का सर्वाधिक उपभोग कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ऊर्जा उत्पादन में। ठीक है, ऊर्जा उत्पादन में कोयले का सर्वाधिक उपयोग ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। विद्युत उत्पादन कंपनी एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन करती है। ठीक है, विद्युत उत्पादन कंपनी एनटीपीसी करती है किसका? ऊर्जा का उत्पादन। ओके, फिर से सुन लीजिए, कोयले का सर्वाधिक उपभोग ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। विद्युत उत्पादन कंपनी एनटीपीसी करती है। ओके, एनटीपीसी का फुल फॉर्म है एनटीपीसी का फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ओके, आगे देखते हैं। देखिए,
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 40 है, कौन सी सबसे लंबी नदी है? गोदावरी नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है, जिसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है। ओके, गोदावरी नदी की लंबाई 1500 किलोमीटर है, किलोमीटर है भाई, लिख दे रहे हैं। ठीक है, महानदी, कृष्णा नदी, कावेरी सभी प्रायद्वीपीय नदियां हैं। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या उपयोगी नहीं है? बताइए भाई, कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या उपयोगी नहीं है? ऑप्शन नंबर डी सही है, जंगल काटना। ओके, कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जंगल काटना उपयोगी नहीं है। बाकी तीनों कृषि में यांत्रिकीकरण, उर्वरक प्रयोग में बढ़ोतरी, सिंचाई क्षमता में विस्तार सभी कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। ओके, ऑप्शन नंबर डी को छोड़कर आगे देखते हैं। देखिए, सतनामी आंदोलन का गठन किसकी सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए किया गया? बताइए भाई, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 42 है, मध्य भारत में चमड़े का काम करने वाले समूहों के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित मदों में से कौन सी मद कैलिको के नाम से जानी गई, जिसे पुर्तगाली भारत से यूरोप ले गए थे? बताइए भाई, किसे? ऑप्शन नंबर डी सही है, सूती कपड़े। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नारा श्री नारायण गुरु द्वारा दिया गया है? बताइए भाई, कौन सा नारा श्री नारायण गुरु द्वारा दिया गया है? मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। श्री नारायण गुरु द्वारा मानवता की एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर का नारा दिया गया है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। देखिए, बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने मुस्लिम लड़कियों के लिए विद्यालय शुरू किए। कहाँ शुरू किए भाई? बताइए। पटना और कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर बी सही है। बेगम रुकैया सखावत, ठीक है, बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने मुस्लिम लड़कियों के लिए पटना और कलकत्ता में विद्यालय शुरू किए। बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने बिहार के भागलपुर में पहला ऐसा स्कूल खोला था जो सिर्फ लड़कियों की पढ़ाई के लिए था। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई? बताइए भाई, किस वर्ष की गई? बताइए। देखिए, ये ऑप्शन गलत है भाई, ठीक है, तो इस ऑप्शन को स्किप करते हैं। 1907 ईस्वी में किया गया था, ठीक है, इसको याद रखिएगा। जमशेदपुर में स्थित इस कारखाने की स्थापना 1907 ईस्वी में की गई थी। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, यदि आप एक चरमपंथी नेता होते तो अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध आपने निम्न में से कौन सा तरीका अपनाया होता? अंग्रेजी संस्थानों तथा वस्तुओं का बहिष्कार, बिल्कुल सही है भाई। क्रांतिकारी हिंसा तथा बल का प्रयोग, ये भी सही है भाई, ठीक है। और तीसरा है अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रदर्शन करते, याचिकाएं दायर करते तथा लेख लिखते। नहीं भाई, सी वाला ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, ए तथा बी दोनों सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचना के आधार पर आपको ग्लोब पर किसी स्थान की सही स्थिति निरूपित करनी है। यह 20 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। इस सूचना के आधार पर आप डॉट डॉट डॉट, बताइए क्या भरा जाएगा भाई डॉट डॉट में, बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है। उस स्थान के देशांतर के साथ साथ अक्षांश के उत्तर या दक्षिण के संकेत की भी आवश्यकता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, दिए गए कथनों के आधार पर वायुमंडल की परत को पहचानें। वायुमंडल की परत को पहचानना भाई, यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी, यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। और दूसरा है, इसमें ओजोन गैस की परत होती है। बताइए भाई कौन सी परत होगी? ऑप्शन नंबर डी सही है, समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल जो क्षोभ सीमा के ऊपर 16 किलोमीटर से 50 किलोमीटर ऊंचाई तक के विस्तार में पाई जाती है। ठीक है, इसमें ओजोन परत पाई जाती है, इसको ओजोन मंडल भी कहते हैं। यह परत बादलों तथा मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसकी मोटाई भूमध्य रेखा पर कम तथा ध्रुवों पर अधिक होती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है? बताइए भाई, भारत में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास भाई। ऑप्शन नंबर सी सही है। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति संसद के सत्र में ना होने पर अध्यादेश जारी कर सकता है। संसद सत्र के रूप में होने के 6 सप्ताह तक इसको पारित करना आवश्यक है, अन्यथा यह समाप्त हो जाता है। ध्यान रहे कि राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। साथ ही संसद के दोनों सदनों के सत्र में होने पर भी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहते हैं? बताइए भाई, शून्यकाल किसे कहते हैं? प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय शून्यकाल कहलाता है। आगे देखते हैं। देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, ठीक, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने की शक्ति में निहित है। किस में निहित है भाई? बताइए। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। ठीक है, दोनों में भाई। ऑप्शन नंबर डी सही है, ए और बी दोनों सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? बताइए भाई, कितनी बार किया गया है? एक बार। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए लोकप्रिय धारा है। यह किससे संबंधित है भाई? बताइए। दहेज के लिए उत्पीड़न। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, प्राकृतिक वनस्पति क्षेत्रों एवं इनमें पाए जाने वाले वन्य जीवों के बारे में निम्नलिखित का
सुमेल कीजिए या मिलान कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, मिलान करते हैं भाई और सही विकल्प का चयन भी करते हैं। ठीक है, करिए मिलान। टुंड्रा, टुंड्रा जो है सील, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय भालू के से संबंधित। ठीक है, टुंड्रा जो है सील, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय भालू, जलचर जीव, स्थानीय जीव से संबंधित है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल सांप, छिपकली, ऊंट से संबंधित है। ठीक है, बी का चौथे से। ठीक है, सांप, छिपकली, ऊंट। ओके, और तीसरा है शीतोष्ण घास स्थल। ठीक है, शीतोष्ण घास स्थल जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप से संबंधित है। और लास्ट है उष्ण कटिबंधीय घास स्थल। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय घास स्थल हाथी, जेब्रा, जिराफ से संबंधित है। ओके, डी का ऑप्शन नंबर सेकंड से मिलान होगा। ओके, मिलान तो हो गया भाई, तो आपको ऑप्शन भी देखना है, आप लोग ऑप्शन मिला लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, कारण है और कथन है। निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प पहचान कीजिए। सही विकल्प का पहचान कीजिए। पढ़ते हैं भाई। परितंत्र में संतुलन को बनाए रखने के लिए सभी प्राणी अनिवार्य हैं। सही है भाई। कारण पढ़ते हैं। जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और एक दूसरे पर आश्रित रहती हैं। ये भी सही है भाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर सही व्याख्या करता है ए की। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। आगे देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार के रूप में कार्य किसने किया? बताइए भाई, किसने किया? BN राव ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही, सी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिट्टी के बारे में गलत है? मिट्टी के बारे में कौन सा कथन गलत है भाई, बताइए। मिट्टी धरण, यानी धरण नहीं धारण है। ठीक है, मिट्टी धारण और नमी से भरपूर है। नहीं भाई, पहला ही ऑप्शन गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। गलत पूछा ना। शुष्क मिट्टी में नमी तथा ह्यूमस, ह्यूमस मतलब कार्बनिक पदार्थ, शुष्क मिट्टी में नमी तथा ह्यूमस की कमी होती है। इस मिट्टी के निचले भाग में कंकर पाई जाती हैं क्योंकि निचले भागों की ओर कैल्शियम की मात्रा बढ़ती जाती है। यह लाल, ठीक है, यह लाल से भूरे रंग की हो सकती है। ये प्रकृति में लवणीय तथा दिखने में रेतीली होती हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी गोदावरी की सहायक नदी है। ओके, इंद्रावती नदी गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी नदी की उत्पत्ति नासिक के निकट त्र्यंबकेश्वर से होती है। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर लिख दे रहे हैं भाई। देखिए, त्र्यंबकेश्वर, गोदावरी नदी की उत्पत्ति नासिक के निकट त्र्यंबकेश्वर से होती है। यह नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, परंपरागत स्रोत के रूप में प्राकृतिक गैस का उपयोगी पक्ष क्या है? बताइए भाई।
क्या है उपयोगी पक्ष? यह आसानी से पाइपलाइन के जरिए परिवहनीय है। यह तेल और कोयले की अपेक्षा अधिक स्वच्छ है। पूरी दुनिया में समान रूप से इसका वितरण है। बताइए भाई कितने ऑप्शन सही हैं? ऑप्शन नंबर सी गलत है भाई। ठीक है, ये पूरी दुनिया में समान रूप से इसका वितरण है। नहीं भाई, पूरी दुनिया में समान रूप से इसका वितरण नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं, ठीक है, लेकिन सी गलत है। आगे देखते हैं। देखिए, लद्दाख में पाए जाने वाले गम्पास, लद्दाख में पाए जाने वाले गम्पास बौद्ध विहार मंदिर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। लद्दाख में पाए जाने वाले गम्पास बौद्ध विहार मंदिर है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से जनजातीय समूहों में से कौन सा मुख्यतः उत्तराखंड में संकेंद्रित है? बताइए भाई। भोटिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, भोटिया। थारू, ठीक है, थारू, बुक्सा, भोटिया वे जनजातियां हैं जो उत्तराखंड में निवास करती हैं। गोंडा, गोंड बोले, गोंडा नहीं गोंड भाई, ठीक है, गोंड मध्य प्रदेश में तथा भील, भील जो है राजस्थान, ठीक है, भील राजस्थान में निवास करने वाली जनजाति है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अफ्रीकी महाद्वीप में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? बताइए भाई, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? नाइजीरिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए भाई, कौन सा कथन सत्य है? शास्त्रीय नृत्यों में 8 मान्य रूप हैं। ओके, शास्त्रीय नृत्यों के पाठ है भाई, पाठ नहीं 8 मान्य रूप है, 8, ठीक है, शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप हैं। भरतनाट्यम सबसे पुरानी, ठीक है, फिर कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी दक्षिण पूर्वी तट, कथक उत्तर, ठीक है, कथक जो है उत्तर, कथकली मोहिनीअट्टम दक्षिण पश्चिमी तट, और उड़ीसी पूर्वी तट, मणिपुरी पूर्वोत्तर तथा शास्त्रीय नृत्य असम उत्तर पूर्व में। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गैस को प्रदूषणकारी गैस नहीं माना जाता? बताइए भाई। CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रदूषणकारी गैस नहीं माना जाता। आगे देखते हैं। देखिए, दक्षिण भारत के किस राज्य ने वर्ष 1741 ईस्वी में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? बताइए भाई। मार्तंड वर्मा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष 26 लाख रुपए का भुगतान करने के लिए सहमत हुई। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए, संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया? बताइए भाई, भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया? पुर्तगाली, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए भाई, क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट करते हैं क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं, सोच रहे हैं कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो, इसलिए क्वेश्चन का थोड़ा सा फास्ट
सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए, एक विषय के रूप में सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक भ्रांत धारणा है? बताइए भाई, कौन सी एक भ्रांत धारणा है? देखिए, सामाजिक विज्ञान रटंत है भाई, क्या ही बताएं। सामाजिक विज्ञान रटंत के द्वारा सीखने के लिए सामान्य ज्ञान के तथ्यों से भरा बॉक्स या बक्सा है। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आगे देखते हैं। देखिए, सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान के संबंध के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बताइए भाई। सामाजिक विज्ञानों का एकीकृत अध्ययन ही सामाजिक विज्ञान है। बिल्कुल सही है भाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए, क्या चाहिए भाई? बताइए। एक शिक्षक को छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाएं, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। कक्षा में सहकारी शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए छात्रों को बहस व चर्चाओं में लगाना चाहिए। बहस व चर्चाओं द्वारा वे एक दूसरे के विचारों को जान सकेंगे तथा स्वयं निष्कर्ष पर पहुंच सकेंगे। इससे उनमें आत्मविश्वास जागृत होगा और शिक्षण बेहतर तरीके से हो सकेगा। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में किस प्रकार के शिक्षा शास्त्र का अनुसरण किया जाना चाहिए? बताइए भाई। तटस्थ एवं संवेदनशील, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को दर्जी की दुकान से विभिन्न प्रकार के बचे कपड़ों के टुकड़े इकट्ठा करके उन्हें सूती, रेशमी, कृत्रिम रेशे वाले और ऊनी कपड़ों में वर्गीकृत करने को कहती है। वह अपनी कक्षा में शिक्षण की कौन सी विधि का अनुप्रयोग कर रही है? बताइए भाई। गतिविधि, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। शिक्षिका अपनी कक्षा में गतिविधि आधारित शिक्षण के द्वारा छात्र एवं छात्राओं को सिखाने का प्रयास कर रही है। यह शिक्षण शैक्षणिक दृष्टिकोण की एक सीमा का वर्णन करता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, सामाजिक विज्ञान की कक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। बच्चे बाहरी विश्व के तमाम अनुभव कक्षा में लाते हैं। सही है भाई, बिल्कुल सही है। बच्चे बाहरी विश्व के तमाम अनुभव कक्षा में लाते हैं, सही है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में हमें बच्चों के अनुभवों को ज्यों का त्यों शामिल करना चाहिए। नहीं भाई, ज्यों का त्यों नहीं शामिल करना चाहिए। आगे देखते हैं। यथार्थ को दर्शाया जाता है, साथ ही यह विश्लेषित किया जाता है कि हम आदर्श की ओर कैसे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए और सी सही हो जाएगा भाई, ठीक है। तो ए और सी ऑप्शन नंबर सी में सही है। ए और सी सही है, बाकी बी गलत है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, कारखाना विषय को पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि है। क्या है भाई सबसे उपयोगी विधि? बताइए। एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निर्णय लेने के लिए या किसी विचार को समर्थन देने के संदर्भ में मानदंड स्थापित करने के लिए विद्यार्थी सूचना का उपयोग कर पाएंगे। उपर्युक्त कथन में कौन सा संज्ञानात्मक प्रक्रम निरूपित हो रहा है?
बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रयोग की प्रक्रिया। ठीक है, बच्चों को भय, आघात तथा चिंता मुक्त बनाना व बच्चों को उनके विचार स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने में सहयोग करना और भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित मूल्यों के साथ अनुरूपता बनाने जैसी पहलू सुस्पष्ट रूप से मूल्यांकन प्रक्रियाओं को सूत्रबद्ध करने के लिए बच्चों हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में उल्लिखित है। देश में बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए RTE एक्ट 2009 लाया गया है। यह 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा की गारंटी देता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की कक्षाई गतिविधियों द्वारा छात्रों में आलोचनात्मक सोच को विकसित करने के लिए सही है। प्रश्नों, ठीक है, खोजी प्रश्नों को पूछना, सही है भाई, खोजी प्रश्नों को पूछना, छात्रों को प्रतिबिंबन रिफ्लेक्ट करने के लिए कहना, ये भी सही है। छात्रों को दिए हुए कथन को स्वीकार करने के लिए कहना, नहीं भाई, ऑप्शन नंबर सी गलत है। छात्रों को बहुल दृष्टिकोण को प्रदान करना, ये भी सही, ठीक है। ABD ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, ABD सही है, सी ऑप्शन गलत है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न केवल अधिगमकर्ता के केवल तथ्यात्मक ज्ञान का आकलन करता है। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है। 15वीं शताब्दी के दौरान तंजावुर नगर को जल आपूर्ति कैसे होती थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है भाई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए इनमें से कौन सा सामाजिक विज्ञान प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन कौशल के विकास की अधिक संभावना रखते हैं। इनकी भूमिका बताइए। पहला पुलिस, दूसरा पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक, प्रोसिक्यूटर, डिफेंस वकील, नहीं भाई। आगे देखिए, यदि धार्मिक समूह कहता है कि उनका धर्म बाल हत्या की स्वीकृति देता है तो क्या सरकार हस्तक्षेप करेगी। ये सही है भाई, ठीक है, बी सही है। आगे देखते हैं, खदान खोदना, खानदान पढ़ रहे थे भाई, क्या ही बताएं। खदान खोदना एक बड़ी पर्यावरणीय समस्या बन सकती है, क्या आप इससे सहमत हैं। कारण बताइए, बताइए भाई। सही भाई, सी सही है, ठीक है। शांति निकेतन के, ठीक, शांति निकेतन किन विचारों पर आधारित है, वर्णन करें। नहीं भाई, आगे देखते हैं, एक मिनट भाई। शांति निकेतन किन विचारों पर आधारित है, वर्णन करें। नहीं भाई, आगे देखते हैं। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भारत के विभिन्न वर्गों और समूहों ने भाग क्यों लिया। ये सही है भाई, ठीक है, इसलिए BCE, ठीक है, BCE ऑप्शन सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है भाई। देखिए, 4 छात्र भारत का एक ऐसा मानचित्र देख रहे हैं जिसका स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर है। छात्र, चलिए अब हम अपनी कॉलोनी का एक बड़ा स्केल नक्शा बनाएं।
दूसरा छात्र, हमारी कॉलोनी का चित्र बनाने के लिए हमें बड़े कागज़ की ज़रूरत क्यों महसूस होती है? एक छोटा कागज़ भी काफ़ी है। और तीसरा छात्र, बड़े पैमाने की किसी चीज़ का अर्थ यह नहीं है कि बड़े कागज़ की ज़रूरत होगी, हमें उसका स्केल बदलना होगा। चलिए हम कागज़ पर 1 सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर लेते हैं। और चौथा छात्र है, नहीं, हमें केवल अपनी कॉलोनी का नक्शा बनाना है, इसलिए हम 1 सेंटीमीटर का प्रयोग कर दूरी दर्शाने के लिए कर सकते हैं। चारों छात्रों को सैद्धांतिक स्पष्टता के आधार पर बढ़ते क्रम में लिखें, अर्थात निम्न स्तरीय स्पष्टता से उच्च स्तरीय स्पष्टता तक लिखना है भाई। लिखते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर सी सही है। दूसरा पहले आएगा, फिर तीसरा, फिर पहला, फिर चौथा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी सही है भाई, मिलान कर लीजिएगा आप लोग। आगे देखते हैं। देखिए, कक्षा में बच्चों ने एक विशेष बच्चे के साथ खाना बांटने से यह सोचकर इनकार किया कि यह बच्चा या बच्ची गरीब और गंदा है। यह है क्या है भाई, बताइए? यह भेदभाव है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सामाजिक विज्ञान को आरंभिक विद्यालय में बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? बताइए भाई। विद्यार्थियों को सामाजिक मुद्दों के बारे में नवीनतम सूचना उपलब्ध कराना ताकि वे याद कर सकें। नहीं भाई। विश्लेषणात्मक और रचनात्मक मानस का आधार रखने में सामाजिक विज्ञान का एक अनिवार्य स्रोत की तरह सहायता करता है, इस पर बल देना। जी बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, और तीसरा भी पढ़ लेते हैं भाई। विद्यार्थियों को निरंतर याद दिलाना चाहिए कि समाज में उपस्थित प्रत्येक समस्या विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन से हल किया जा सकता है। नहीं भाई, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, सिर्फ केवल बी सही है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारत के विभाजन को समझने के लिए कौन से शैक्षणिक सहायक सामग्रियां उपयोग में लाई जा सकती हैं? पंजाब से पाए, ठीक है, पंजाब से पाए काले एवं लाल रंग के मृदभांड। ठीक है, मृदभांड ये नहीं सही भाई। बी है कथानक, ये सही है भाई। छवियाँ, ये भी सही है। आहत सिक्के, नहीं भाई। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, केवल बी और सी सही है। ओके, देखिए कुछ क्वेश्चन का डिटेल नहीं बता पा रहे हैं भाई। अगर डिटेल बताते हुए चलेंगे तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए थोड़ा कम डिटेल बताने की कोशिश कर रहे हैं। आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 86 है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी के परियोजना कार्य के मूल्यांकन के लिए रूब्रिक के विकास के लिए ज़रूरी माना गया है? बताइए भाई, क्या ज़रूरी माना गया? अधिगम के उद्देश्य, नहीं भाई। अधिगम के परिणाम और निष्कर्ष। ठीक है, बी और सी ऑप्शन दोनों के दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है, बी और सी। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा छात्रों के प्रक्रियात्मक ज्ञान को आंकने का प्रयास करता है? बताइए भाई। सकल घरेलू उत्पाद को अनुमानित कैसे किया जाता है? जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। निम्नलिखित का पूर्ण रूप दीजिए। ILO, FAO,
यूनेस्को, यूनिसेफ और WHO, ये भी नहीं। देखिए, शिशु मृत्यु दर से मातृ मृत्यु दर कैसे भिन्न है? जी बिल्कुल, ये भी सही है। उन तरीकों पर चर्चा करें जिनमें एक अस्थायी एवं नियमित रोजगार भिन्न है। एक अनियमित रोजगार से नहीं भाई। भारत में पंचायत चुनाव कराने की प्रक्रिया का व्याख्या करें। ये भी सही है, ठीक है। ACE ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है, ACE। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टफोलियो का आकलन के बारे में सत्य है? यह मानक संदर्भित परीक्षणों का एक उच्च प्रकार है। नहीं भाई, इसमें विद्यार्थियों द्वारा पाठ्यचर्या क्षेत्र में किए गए कार्यों के स्वयं चयनित नमूने समाहित होते हैं। बिल्कुल सही है। इनमें पाठ्यचर्या क्षेत्र में एक छात्र द्वारा किए गए काम के प्रतिदर्शों या नमूनों का विषय शिक्षक द्वारा चयन होता है। ये भी सही है। इसमें पाठ्यचर्या क्षेत्र में प्राप्त प्रगति को दर्शाने के लिए शिक्षार्थियों या विद्यार्थियों द्वारा स्वयं चयनित नमूने समाहित होते हैं और यह विद्यालय द्वारा विद्यार्थियों के प्रमाणीकरण के लिए प्रयोग किया जाता है। नहीं भाई, तो BDE, ठीक है। ये वाला ऑप्शन सही है भाई, ठीक है। ये वाला ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, BDE। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, यदि एक शिक्षक वर्ग में अपने छात्रों से यह प्रश्न पूछा है, यदि एक शिक्षक वर्ग में अपने छात्रों से यह प्रश्न पूछा है कि कल्पना करो कि तुम खाना बदोश समाज के एक सदस्य हो जो प्रति 3 महीने पर अपना आवास बदलते हैं, यह तुम्हारे जीवन में क्या परिवर्तन लाएगा? यह छात्रों में निम्नलिखित में से किस तरह की मनोवृत्ति पैदा करेगा? बताइए भाई, किस तरह की मनोवृत्ति पैदा करेगा? यह प्रश्न छात्रों में नई परिस्थितियों में रहने की समझदारी, व्यवहारिकता और जीवन के विषय परिस्थितियों का सामना करने का उत्साहवर्धन करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है भाई। क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, बच्चों को कानून का बहुत कम अनुभव होता है। ठीक है, बच्चों को कानून का बहुत कम अनुभव होता है, इसलिए कानून पर परिचर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक क्या भाई, शिक्षक परिचित संदर्भों से अधिक उदाहरण दे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। बच्चों को कानून का बहुत कम अनुभव होता है, इसलिए कानून पर परिचर्चा करते समय शिक्षक को चाहिए कि छात्रों के परिचित संदर्भों से अधिक उदाहरण दे, जिससे छात्रों में कानून के प्रति सामान्य समझ विकसित हो सके। ओके, तो दोस्तों ये तो थे एसएसटी के 60 क्वेश्चन, और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों का 60 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए, और आप लोगों से कहना चाहते हैं कि वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।